अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर आफियत होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था विद रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को स्टडी करते ही हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने लगे थे। हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े, हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन के बाद हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को स्टडी किया। तो जब से हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी की है, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। हम वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी कर रहे हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने प्रिज्म पढ़ा, हमने पेरिस्कोप पढ़ा, हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आ चुका है एक मेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे तो काम करता है, लेकिन इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन की जा सकती है। हम इससे सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इससे माइक्रोस्कोप भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इससे टेलीस्कोप्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इससे कैमरा भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और एवर इनफैक्ट हमारी आंखों में भी ये इस्तेमाल होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त तसव्वुर किया, हम लेंसेज की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंसेज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर काम करते हैं। ये लेंसेज क्या होते हैं, आखिर कैसे रिफ्रैक्शन करते हैं, कितनी इकसाम के हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ने के लिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर उस इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस करता है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को लेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेंस को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जा सकता है, डिफाइन लेंसेज एंड राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। एक लेंस को डिफाइन भी करें और लेंस की जो टाइप्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, लेंस को डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन हमारी बुक में मौजूद भी है, यहाँ पर रीराइट भी कर लेते हैं। Lens is made up of transparent material having two surfaces, one of which is at least curved. So हमने कहा लेंस कुछ ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी दो सरफेसेस होती हैं। उन दो में से डियर स्टूडेंट्स एटलीस्ट एक सरफेस का कर्व्ड होना शर्त है, लाजिम है, कंडीशन है। सो लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस, वन ऑफ विच इज एटलीस्ट कर्व्ड। लाइट is refracted from curved surface and image is obtained. इस कर्व्ड सरफेस से लाइट की रे रिफ्रैक्ट होगी और एक इमेज हासिल हो जाएगा, इमेज ऑब्टेन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कितनी किस्मों के लेंसेज हैं। हमने ये कहा है कि लेंस में एटलीस्ट दो में से एक सरफेस का क्या कर्व्ड होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा था हमारे पास मिरर में भी दो मेजर टाइप्स थी, कॉन्वेक्स मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी और कॉनकेव मिरर जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी दो ही लेंसेज होंगे, एक होगा कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसकी
इनर सरफेस रिफ्रैक्टिंग हो। लेकिन इस बात को हम डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? कॉनकेव लेंस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जो हमारे पास सेंटर से थिन है, क्योंकि इंटरनल सरफेस रिफ्रैक्टिंग है, और एजेस से थिक है। तो यही इसकी डेफिनेशन बन गई, द लेंस विच इज thin from the center and thick from the edges is called as the concave lens। तो चलिए इसका यहां पर नाम लिख देते हैं, concave lens। सो इसको यहां पर डिफाइन भी कर देते हैं। सो लेंस which is thin from center and thick at edges is called as the concave lens। स्टूडेंट्स ये तो हमारा सिंपल सा कॉनकेव लेंस है जो हमने आपके सामने ड्रॉ किया, और अब एक और लेंस भी है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। चलिए उसे भी स्टडी करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? रिकॉल कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर क्या था? जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। सो कॉन्वेक्स आउटर सरफेस के लिए यूज किया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? एक ऐसा लेंस जिसकी आउटर सरफेस रिफ्रैक्टिंग हो। चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास अब एक ऐसा लेंस आएगा जो आउटर सरफेस पे रिफ्रैक्टिंग होगा। सो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब इस लेंस को आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लेंस है जो सेंटर से बहुत थिक है और एजेस से सेंटर के मुकाबले में थिन है। तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स लेंस। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। सो व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? द लेंस व्हिच इज थिक फ्रॉम सेंटर एंड थिन एट एजेस, और एजेस पर थिन है, वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब आप इस बात से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। तो इनर कर्व्ड सरफेस होगी तो कॉनकेव, आउटर कर्व्ड सरफेस होगी तो कॉन्वेक्स। स्टूडेंट्स बात इतनी सिंपल नहीं है। आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव की फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। तो चलिए मैं आपके सामने वो भी ड्रॉ करके शेयर करने की कोशिश करता हूं। लेट्स टॉक अबाउट डियर स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज की टाइप्स पर बात करते हैं। हमने जैसे अभी कहा था कि जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस कर्व्ड हो। हमने कहा था लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस, वन ऑफ विच इज एट लीस्ट कर्व्ड। तो एटलीस्ट अगर एक सरफेस भी कर्व्ड होगी तो भी बात बन जाएगी। देखते हैं कि अगर एक सरफेस कर्व्ड हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स। जैसे कि ये जो हमने कहा कि इसमें हमारी दोनों सरफेसेस कर्व्ड है, यानी सेंटर से थिन है, एजेस से थिक है। सो क्योंकि इसमें दो सरफेसेस दोनों की दोनों कर्व्ड है, तो डियर स्टूडेंट्स हम इसे कह सकते हैं डबल कॉनकेव लेंस। सो डियर स्टूडेंट्स इट इज सिंपली डबल कॉनकेव लेंस। लेकिन अगर दो ना हो, सिर्फ एक सरफेस कर्व्ड हो, तो ये कैसा दिखेगा? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे अब ये सरफेस प्लेन है और ये सरफेस कॉनकेव है, तो इसे क्या नाम दें स्टूडेंट्स? जैसे कि अभी हमने कह दिया कि एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कॉनकेव है। सो दिस लेंस इज सिंपली कॉल्ड एज प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसे प्लेनो कॉनकेव लेंस कह सकते हैं। एक प्लेन सरफेस, एक कॉनकेव सरफेस। स्टूडेंट्स बात यहां पर खत्म नहीं होती। हमारे पास कुछ लेंसेज ऐसे भी हैं जो कन्वेक्स और कनकेव के मिक्सचर होते हैं, इनका कंपोजिट होते हैं, इनकी कंबाइंड फॉर्म होते हैं। सो एक फॉर्म आपने देखी डबल कॉनकेव लेंस, एक फॉर्म आपने देखी प्लेनो कॉनकेव लेंस। स्टूडेंट्स अगर ऐसी फॉर्म आ जाए कि एक सरफेस इंटरनली रिफ्रैक्टिंग हो और एक सरफेस एक्सटर्नली रिफ्रैक्टिंग हो, समथिंग लाइक दिस, तो आप इसको क्या नाम देंगे? आप देखें इसकी इंटरनल सरफेस रिफ्रैक्टिंग है और यहां से एक्सटर्नल सरफेस रिफ्रैक्टिंग है। सो इसे कहा जा सकता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। So this is called as concavo convex lens. This is the third type of concave lens. ये concave lens की
तीसरी शक्ल या तीसरी सूरत है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ कॉनकेव लेंस की ऐसी 3 सूरतें नहीं हैं, बल्कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस की भी ऐसी ही 3 सूरतें हैं। चलिए उनको भी जरा ड्रॉ भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसी फॉर्म्स होंगी जिसमें दोनों सरफेसेस ही आउटसाइड रिफ्रैक्टिंग है। तो जैसे इसे हमने कहा था ये कॉन्वेक्स लेंस है। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसमें दोनों सरफेसेस ही आउटसाइड पर कर्व्ड हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे बखूबी कह सकते हैं कि ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो चलिए लिख देते हैं, इट इज कॉल्ड एज द डबल कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स अगर ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो हमने डेफिनेशन में जिस तरह से कहा है कि एटलीस्ट सिर्फ एक सरफेस का कर्व्ड होना कंडीशन है, इसमें तो दोनों है। अगर किसी लेंस में सिर्फ एक सरफेस कर्व्ड हो तो वो कैसी दिखेगी? वो डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से ड्रॉ की जा सकती है, एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस ये देखिए कॉन्वेक्स। सो दिस लेंस इज कॉल्ड एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो लिख देते हैं इसका नाम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसी तरह से एक ऐसी भी है जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के मिक्सचर से बनती है। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक सरफेस इसकी डियर स्टूडेंट्स ये देखिए कॉन्वेक्स है, एक्सटर्नली रिफ्रैक्टिंग है, और एक सरफेस इंटरनली रिफ्रैक्टिंग है, समथिंग लाइक दिस। एक आउटर सरफेस रिफ्रैक्टिंग यानी कॉन्वेक्स और एक इंटरनल सरफेस रिफ्रैक्टिंग यानी कॉनकेव। तो इसे क्या कह सकते हैं? इसे कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। सो स्टूडेंट्स आपने अब तीनों टाइप्स दोनों लेंसेस की पढ़ ली है। सो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए डिफाइन लेंस एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स, तो आप लेंस को डिफाइन करके इसकी 2 टाइप्स एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस, तो कॉन्वेक्स लेंस के तीनों टाइप्स आप बता सकते हैं, जिसमें दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो आउटसाइड पर वो डबल, एक सरफेस कर्व्ड हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक इनर एक आउटर कर्व्ड हो तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसी तरह से डबल अंदर कर्व्ड हो तो डबल कॉनकेव, एक अंदर कर्व्ड हो तो प्लेनो कॉनकेव, एक अंदर और एक बाहर कर्व्ड हो तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स ये तो टाइप्स ऑफ लेंसेज हो गई, लेकिन बात यहां पर हमारी खत्म नहीं हुई अभी। अब हमें स्टूडेंट्स जैसे मिरर के लिए टर्मिनोलॉजीज पढ़नी स्टडी की थी, हमें इनके लिए भी वो टर्मिनोलॉजीज, लेंसेज के लिए भी वो टर्मिनोलॉजीज रिकॉल करनी पड़ेंगी। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस। हम इस चैप्टर में ज्यादा या तो डबल कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे या डबल कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। बाकी दीगर 2 टाइप्स सिर्फ हमने यहाँ पर नाम याद रखने के लिए पढ़नी है, लेकिन बाकी इन डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉनकेव लेंस को हमने डिटेल में चैप्टर में स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब जब भी मैं वर्ड कॉन्वेक्स लेंस बोलूंगा तो उससे मुराद मेरी या तो अगर कॉन्वेक्स कह रहा हूं तो डबल कॉन्वेक्स लेंस होगी, और जब भी मैं वर्ड बोलूंगा कॉनकेव लेंस तो इस चैप्टर में मेरी मुराद होगी डबल कॉनकेव लेंस। तो मैं भी शुरू में ये बात क्लियर कर देता हूं कि व्हेनेवर आई विल स्पीक कॉन्वेक्स लेंस आई विल saying double convex lens. Whenever I will speak concave lens, I mean double concave lens. तो dear students, हम शुरू करते हैं important terms, कुछ important इस्तिलाहात, terms of lenses. lenses में कुछ जो important terminologies हैं, इस्तिलाहात हैं, वो क्या क्या हैं? तो let's start with this convex lens. क्योंकि मैंने अब कॉन्वेक्स बोला तो कॉन्वेक्स मींस डबल कॉन्वेक्स लेंस। सो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये हमारा एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है या सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। स्टूडेंट्स इस सिंपल कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से जो एक एक्सिस पास कर रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही मिरर की तरह इस एक्सिस को भी हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस के सेंटर से होता हुआ पास करता है। याद कीजिए मिरर के सेंटर को हम क्या कहते थे? पोल। लेंस के सेंटर को क्या कहेंगे? पोल? नो डियर स्टूडेंट्स, लेंस के सेंटर को पोल नहीं ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, तो मैं यहां पर सी लिख देता हूं। सी से क्या मुराद है? ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? ये किसी भी लेंस का
सेंट्रल पॉइंट होता है या मिड पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर ना सिर्फ इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए बल्कि कॉनकेव लेंस के लिए भी यकसा मौजूद होता है। तो चलिए कॉनकेव को भी एक दफ़ा यहाँ पे ड्रॉ करके उसका भी ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम कहेंगे इस कॉनकेव लेंस के सेंटर से भी एक सिंपल लाइन पास कर रही है, तो ये लाइन कॉनकेव के लिए भी डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस लेंस में से जिस पॉइंट पर पास कर रही है वो पॉइंट इस कॉनकेव लेंस के लिए भी ऑप्टिकल सेंटर ही का दर्जा रखता है। सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर फॉर कॉनकेव लेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये दोनों बातें दोनों लेंसेज में कॉमन है। क्या बाकी चीजें भी कॉमन है? चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब कॉन्वेक्स लेंस की लाइट की रिफ्रैक्शन को जरा ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस केस में जब लाइट की रेज आएंगी इस कॉन्वेक्स लेंस को टकराएंगी तो क्या आप जानते हैं क्या होगा? ये तमाम लाइट की रेज इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर वाकई रियलिटी में फोकस हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको इमेजिन करते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये लाइट की रे इस पॉइंट पर मीट की, ये लाइट की रे इस पॉइंट पर मीट की, इसी तरह से ये लाइट की रे भी इस पॉइंट पर मीट की और ये वाली लाइट की रे भी इस पॉइंट पर मीट की। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन all the rays of light are meeting on a same point. So ये तमाम लाइट की रेज वाकई एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं। तो लिहाजा जिस पॉइंट पर ये फोकस हो रही हैं डियर स्टूडेंट्स, हम उसे क्या कहेंगे? उसे प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, कैपिटल एफ। और डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल फोकस इस लेंस के सेंटर से लेके यहाँ तक जो फासला रखता होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगी। उसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसके केस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ये लाइट की रेस को एक पॉइंट पर मीट करने की कोशिश कर सकता है। ये लाइट की रेस को एक पॉइंट पर मीट करने की सलाहियत रखता है। याद कीजिए, मिरर्स में ये सलाहियत किसके पास थी? कॉनकेव मिरर के पास। सो इन द केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन हमने मिरर्स पढ़े थे, मिरर्स में ये सलाहियत कॉनकेव मिरर के पास थी। वो भी लाइट की रेस को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पर फोकस कर सकता था। ये लाइट की रेस को रिफ्रैक्ट करके एक पॉइंट पर फोकस कर सकता है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, वो कन्वर्जिंग मिरर था। सो याद रखिएगा आज के बाद, दिस convex lens is also called as the converging lens. So हम लिख देते हैं it is the converging lens. So my dear students, this is called as the converging lens. लेकिन converging तो है, फोकल लेंथ कैसी लूं? फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव और शुड बी नेगेटिव। हम ये बात बहुत क्लियरली पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइट की रेस को फोकस करने की एबिलिटी रखता हो, इसका मतलब है उसका प्रिंसिपल फोकस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और फोकल लेंथ भी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। सो लिहाजा इसकी फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव। सो याद रखिएगा, फॉर दिस कन्वर्जिंग लेंस द फोकल लेंथ is going to be, dear students, positive. Always remember, याद रखिएगा। चलिए इस पॉइंट को भी एक बॉक्स में इनक्लोज कर देते हैं ताकि हम कभी भी इसे भूले नहीं। द फर्स्ट पॉइंट, द सेकंड पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो आपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए कह दी। अगर हम इस दूसरे कॉनकेव लेंस के एतबार से बात करें तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट की रेज आएंगी इस लेंस को टकराएंगी तो इसकी इंटरनल सरफेस कर्व्ड होने की वजह से डू यू नो व्हाट विल हैपन? ये लाइट की रेज बिखर जाएंगी। ये आगे की तरफ, ये भी अवे मुड़ गई, ये भी अवे और ये भी अवे मुड़ गई। स्टूडेंट्स, ये तो लाइट की तमाम रेज को बिखेर रहा है। यस, ये लाइट की रेज को बिखेर देता है और बिखेरने को क्या कहते हैं? डाइवर्ज। तो यस, दिस लेंस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस। तो चलिए लिख देते हैं, हमारा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी राइट इट हियर, डाइवर्जिंग।
स्टूडेंट्स क्योंकि ये लाइट की रेस को डाइवर्ज कर चुका है, ये लाइट की रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं कर रहा, तो इसका प्रिंसिपल फोकस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर तलाश करें डियर स्टूडेंट्स? अगर हम इन तमाम डाइवर्ज्ड रेस को, बिखरी हुई रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये पीछे की तरफ एक पॉइंट पर मीट करती हमें दिखाई देंगी। सो स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पर ये पीछे की तरफ मीट करती हुई दिखाई दे, पीछे की तरफ मीट करती हुई महसूस हो, उस पॉइंट को उसका प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और प्रिंसिपल फोकस को डियर स्टूडेंट्स कैपिटल एफ से नोट किया जाता है। सो इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस द प्रिंसिपल फोकस इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है। तो फोकल लेंथ क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ रियल होगी क्या? सो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस principal focus. Is it going to be positive? So dear students, this is going to be negative. So चलिए मैं यहाँ पर ये बात पे लिख देता हूँ, F is going to be negative. क्यों होगी ये नेगेटिव? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस केस में इसके पास रियलिटी में तमाम लाइट की रेस को एक पॉइंट पर मर्ज करने की सलाहियत नहीं है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स मैंने ये तमाम पॉइंट्स जो आपके साथ इन लेंसेज के शेयर किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को अपने जहन में रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।